बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मद्दोजज़र टाइड्स। समंदर का पानी मुख्तलिफ अवामल की वजह से हरकत में रहता है। समंदर के अंदर लहरें पैदा होती हैं, मद्दोजज़र पैदा होता है। इसकी कई वजूहात हैं। मद्दोजज़र की अगर हम बात करें तो मद्दोजज़र चाँद की कश्श शकल और सूरज की कश्श शकल की वजह से समंदर के पानी के अंदर खिंचाव पैदा होता है, यानी वो उनको अपनी तरफ खींचते हैं, और जिसकी वजह से समंदर के पानी की सतह जो है वो बुलंद होती है। और जब इस कश्श शकल का असर जो है वो कम होता है और इसी तरह उसकी सतह जो है वो कम हो जाती है, उसको हम मद्दोजज़र या ज्वार भाटा कहते हैं। 6.25 घंटे तक पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चढ़ता है, यानी कि उसकी सतह जो है वो बुलंद होती रहती है, फिर उतरना शुरू हो जाता है। इस तरह साल का वो हिस्सा जो मध्य के वक्त पानी में डूब गया था बाहर निकल आता है। न्यूटन ने 17वीं सदी के आखिर में एक नज़रिया पेश किया। उसके मुताबिक कि उस कुव्वत के ज़ेरे असर यानी कश्श शकल की वजह से सूरज, चाँद और ज़मीन और दूसरे अजराम फलकी अपनी जिसामत के मुताबिक एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। मुख्तलिफ अजसाम की कशिश की शिद्दत एक जैसी नहीं होती। जो जिस्म जितना बड़ा होगा उसकी कशिश उतनी ज़्यादा होगी, जो जिस्म जितना छोटा होगा उसकी कशिश शकल उतनी कम होगी। लेकिन इनके दरमियान फासला भी जो है वो अहम किरदार अदा करता है। जो जिस्म करीब होगा, यानी कि जो सियारा या सितारा करीब होगा, उसकी कशिश शकल ज़्यादा होगी, और जिसका फासला ज़्यादा होगा उसकी कशिश शकल जो है अब वो कम होगी। हमारे जो निज़ाम शमसिया है उसमें के फल्की अजसाम में से चाँद ज़मीन का करीब तरीन हमसाया है, क्योंकि उसका फासला कम है दीगर अजराम फल्की की निस्बत। चुनाचे मद्दोजज़र की सबसे बड़ी वजह चाँद की कशिश है। ज़मीन का जो हिस्सा चाँद के करीब होता है, अब वहाँ से पानी चाँद की तरफ उछलता है, इसलिए वहाँ समंदर की सतह ऊंची हो जाती है और पानी चढ़ आता है, और साहले समंदर की तरफ जो है उसकी सतह बुलंद होती है, किनारों की तरफ आना शुरू हो जाता है। यही मद या चढ़ाव है। इसी तरह ज़मीन का जो हिस्सा दूसरी तरफ यानी चाँद की मुखालफ सम्मत में है, अपोजिट साइड पर है, वहाँ भी समंदर में मद पैदा हो जाता है। उसकी वजह यह है कि चाँद की कशिश का असर जब ज़मीन के मरकज़ पर पड़ता है तो ज़मीन किसी कदर चाँद की तरफ खींची चली जाती है, यानी कि उसका ज़मीन के ऊपर भी असरात होते हैं, और दूसरी तरफ पानी का चढ़ाव जो है वो पैदा हो जाता है। तो उस कश्श शकल की वजह से पानी की जो सतह है वो बुलंद होना शुरू हो जाती है। सूरज की वजह से भी समंदर में मद्दोजज़र पैदा होता है, लेकिन चाँद के मुकाबले में बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि सूरज का ज़मीन से फासला काफ़ी ज़्यादा है, गो कि वो बड़ा है, लेकिन फासला काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से जो है उसके असरात कम होते हैं, जबकि चाँद की कशिश के असरात जो हैं वो ज़्यादा नुमायाँ होते हैं। तो चाँद की कशिश सूरज की कशिश का 2.5 गुना है। मद्दोजज़र असगर और मद्दोजज़र अकबर। अगरचे सूरज की कशिश चाँद के मुकाबले में कम है, ताहम अपना असर तो हर महीने की पहली और 14वीं तारीख को, यानी नए चाँद, जब चाँद जो है वो हमें नज़र आता है, तुलू होता है, और पूरे चाँद के वक्त जब वो हमें फुल नज़र आता है, जब सूरज, चाँद और ज़मीन एक ही लाइन में होते हैं, इन्हें हम सीजगी भी कहते हैं, वो एक सीधी लाइन में हमें नज़र आते हैं। अब इस वजह से उसकी जो कश्श शकल है अब उसके असरात ज़्यादा नुमायाँ होते हैं। तो सूरज और चाँद की मुश्तरका कशिश पानी में ज़्यादा उबार, मद जिसे हम कहते हैं, वो पैदा करती है, और इसी निस्बत से जज़र भी वाक़या होता है। तो इस तरह आम हालात से जो है वो समंदर की सतह यानी उसके पानी की सतह का बुलंद होना मद्दोजज़र अकबर कहलाएगा। तो क्योंकि ये मामूल से ज़्यादा होती है, इसलिए हम उसे मद्दोजज़र अकबर या हाई टाइड्स कहते हैं। कमरी महीने की 7 और 21 तारीख को चाँद आधा होता है, तो ये कुव्वतें ज़ाविया कायमा में अमल करती है। तो एक तरफ ज़मीन के चाँद वाक़या होता है, तो उसकी अपोजिट साइड पे जो है वो ज़ाविया कायमा बनाते हुए सूरज मौजूद होता है, जिसकी वजह से उनकी कच्चे शकल जो है वो डिवाइड हो जाती है। तो उसके असरात
جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتے ہیں، تو اس حالت میں مد کی لہر کی بلندی معمول سے کم ہوتی ہے اور جزر کی لہر کی بلندی زیادہ ہو جاتی ہے، اسے مد جزر اصغر کہتے ہیں۔ تو عام حالات سے پانی کا جو چڑھاؤ ہے وہ اس کے اندر کمی واقع آ جاتی ہے اور اس کی سطح جو ہے وہ کم ہوتی ہے، تو اس طرح سطح کو کم ہونے کو مد جزر اصغر کہتے ہیں۔ قمری مہینے کے دوران ہائی ٹائیڈز اور مد جزر اصغر لو ٹائیڈ 2 دفعہ واقع ہوتے ہیں۔ مد جزر اصغر کے حوالے سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ چاند زمین کے گرد اپنی گردش 28 دنوں میں پوری کرتا ہے، یعنی کہ جب چاند کی پہلی اور 14 تاریخ ہوتی ہے تو معمول سے زیادہ اس کی سطح بلند ہوتی ہے، اور اسی طرح 7 اور 21 تاریخ کو اس کی سطح معمول سے جو ہے وہ نیچے رہتی ہے۔ چاند زمین کے گرد اپنی گردش جو ہے وہ 28 دنوں میں پوری کرتا ہے، اس لیے طلوع کے وقت میں روزانہ تھوڑا سا فرق پڑتا ہے۔ ہر روز چاند گزشتہ دن کے مقابلے میں 50 منٹ دیر سے طلوع ہوتا ہے، اور اسی قدر فرق مد جزر کے وقوع کے اوقات میں بھی پڑتا ہے، اس لیے مد جزر کا جو وقفہ ہے اس کے اندر بھی اس کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں۔ دوسرا، مد جزر پہلے کے 12 گھنٹے 25 منٹ بعد پیدا ہوتا ہے، چونکہ سمندروں کا سائز اور ساحلوں کی نوعیت بھی مد جزر پر اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے دنیا کے مختلف حصوں میں اس کے درمیان وقفے میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ سمندر کی سطح جتنی بڑی ہوگی، یعنی کہ سمندر جتنا وسیع ہوگا، اتنا اس کے اوپر مد جزر کے اثرات جو ہے وہ نمایاں ہوں گے۔ جتنا وہ خشکی سے گرا ہوا ہوگا، یعنی کہ چھوٹا ہوگا، اطراف میں بر اعظمی حصہ ہوگا، تو اس کے کشش کے اثر جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے سمندر کے اندر کشش ثقل کی وجہ سے جو اتار چڑھاؤ پیدا ہوگا اسے ہم مد جزر کہتے ہیں۔ آج کا لیکچر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔